दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो परमाणु शुरू किए थे परमाणु। तो आइए देखते हैं P5 देश या परमाणु के 5 देश। P5 देश पे ही चर्चा करते हैं इस समय। बाकी तो परमाणु बहुत लोगों के पास परमाणु हथियार हो गए हैं, परमाणु बम। लेकिन P5 देश कौन है? परमाणु 5 देश चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस परमाणु संपन्न देश हैं या P5 देश कहलाते हैं। भारत, पाकिस्तान, इजराइल जैसे देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इन देशों को परमाणु संपन्न देशों की मान्यता भी नहीं प्रदान की गई है। इनके पास है, लेकिन संपन्न देश की मान्यता नहीं मिली है। लेकिन चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस को मिल चुकी है। बाकी तो परमाणु बम तो बहुत लोगों, उत्तरी कोरिया के पास भी है, दक्षिण कोरिया के पास भी बहुत सारे देश हैं जिसके पास परमाणु बम बन गया है। NSG क्या है? NSG यह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का संक्षिप्त रूप है। NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का संक्षिप्त रूप है। इसके 48 सदस्य हैं। ये देश आपस में परमाणु सामग्री आयात निर्यात कर सकते हैं। भारत को अभी इस ग्रुप की सदस्यता नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा चीन के कारण हुआ है, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी। अगला है संवर्धित यूरेनियम। कौन कौन से हैं संवर्धित यूरेनियम? प्राकृतिक यूरेनियम में विखंडनीय यूरेनियम की मात्रा 0.7% ही होती है। 99.3% बेकार होता है। इस यूरेनियम में विखंडनीय यूरेनियम 235 की मात्रा 2.35% तक बढ़ा देना ही संवर्धित यूरेनियम कहलाता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक यूरेनियम में विखंडित यूरेनियम की मात्रा 0.7% ही होती है। 99.3% बेकार होता है। इस यूरेनियम में विखंडनीय यूरेनियम 235 की मात्रा 2.35% तक बढ़ा देना ही संवर्धित यूरेनियम कहलाता है। ये संवर्धित यूरेनियम। अब देखते हैं दोस्तों, परमाणु घड़ी किसे कहते हैं? परमाणु घड़ी यह घड़ी 1 सेकंड के 1000वें भाग तक की गणना शुद्ध रूप से कर सकती है। यह घड़ी 1 सेकंड की 1000वें भाग तक की गणना शुद्ध रूप से कर सकती है। 300 वर्षों में यह 1 सेकंड आगे बढ़ जाती है। 300 वर्षों में यह लगभग 1 सेकंड बढ़ जाती है। भारत में प्रमुख भारी जल संयंत्र कौन कौन से हैं? भारत में प्रमुख भारी जल संयंत्र, पहला है नागल संयंत्र, यह पंजाब में है संयंत्र। हजीरा गुजरात में है। सभी भारी जल संयंत्र हैं। नागल पंजाब, हजीरा गुजरात, मनुगुरु भारी जल संयंत्र आंध्र प्रदेश में, तालचर भारी जल संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां। पहला है समस्थानिक। एक ही बल्ब के ऐसे परमाणु एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 1H घाते 1, 1H घाते 2, 1H घाते 3, ऐसे। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरिया है, एक ट्राइरियम है। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम आदि। एक ही रेडियो एक्टिव तत्व के ऐसे परमाणु एक्टिव तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, रेडियो समस्थानिक कहलाते हैं।
यही है रेडियो समस्थानिक। इसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी करके कृत्रिम समस्थानिक बनाए जा सकते हैं। न्यूट्रॉनों की बमबारी करके कृत्रिम समस्थानिक बनाए जा सकते हैं। रेडियो समस्थानिक का प्रयोग रेडियो समस्थानिक का प्रयोग चिकित्सा में किया जा रहा है, जैसे सोडियम 24 का प्रयोग परिसंचरण तंत्र के खराबी ज्ञात करने में किया जा रहा है। सोडियम 24 का प्रयोग कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर में किया जा रहा है। रेडियो समस्थानिक के माध्यम से महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फसलों की सिंचाई की जाती है। इसी नाप की सिंचाई कहते हैं, इसी को नाप की सिंचाई कहते हैं। अगला है समभारी। समभारी क्या है? समभारी ऐसे दो या अधिक तत्व इनके परमाणु भार समान हो। ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो समभारी कहलाते हैं। जैसे 20Ca40 18Ar40, ये इनका जो परमाणु क्रमांक दोस्तों भिन्न भिन्न है। सम न्यूट्रॉनिक क्या है? सम न्यूट्रॉनिक जिन तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जिन तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वही। ये 7N14 6C13 सम न्यूट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक वह तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे अक्रिय गैस। अक्रिय गैस पे हमने चर्चा। तो दोस्तों हमने देखा बहुत सारे परमाणु और नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन आदि की चर्चा हमने की। विभिन्न प्रकार के न्यूट्रॉनों की चर्चा किया। समस्थानिक विभिन्न प्रकार के तत्वों पर भी चर्चा हमने कर लिया दोस्तों। तो यही है दोस्तों, रसायन विज्ञान चल रहा है। अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्त, मन लगा के पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्त, तो आप लोग तैयारी जरूर करते रहिए क्योंकि समय बहुत कम है। परीक्षा आ जाता है तो अचानक पढ़ाई करने का मौका कम मिल पाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों, नोट्स बनाते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो दोस्तों। थैंक यू।